Question number 57. Alicia went to the market to buy groceries. She has some money with her, 20% of which she has used to buy rice. अब 25% of the remaining money is spent on cooking oils. If she is left with रुपीज़ 600, मतलब बार बार ही हम रिमेनिंग की बात कर रहे हैं. 20% मतलब 1/5. 1/5 में से 1 पार्ट तो खर्च हो गया, बचा कितना? 4/5. अब इस 4/5 का 25% खर्च कर दिया, बचा कितना? 25% मतलब 1/4, बचा कितना? 3/4. तो ये हो गया 3/5. ये रिमेनिंग है, ये ओरिजिनल. रिमेनिंग कितनी है? 600. तो टोटल अमाउंट कितना था? 3 इज़ रिप्रेजेंटिंग 600, तो 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग 200. तो 200 इंटू 5,000. 1000 जो था वो अलीशा के पास अमाउंट था. क्वेश्चन नंबर 58. Anshuman's income increases by 20% in the first year and decreases by 10% in the second year, and also increases by 25% in the third year and decreases by 12.5% in the fourth year. If Anshuman's income after 4 years is इतना, then find the actual income of Anshuman. देखो actual income निकालनी है. Increases by 20% मतलब 20% 1/5. अगर पहले 5 थी इनकम तो बढ़कर कितनी हो गई? 6. उसके बाद डिक्रीजेज बाई 10% मतलब अगर पहले इनकम 10 थी तो अब कितनी हो गई? 9. फिर इंक्रीजेज बाई 25% मतलब 1/4. पहले अगर इनकम 4 थी तो अब हो गई 5/4. फिर 12.5% मतलब 1/8. डिक्रीज़ हो गई मतलब अगर पहले 8 थी तो अब हो गई 7. बस ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? आफ्टर चेंज. नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल मतलब एक्चुअल. तो बस अब हम इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10. नीचे तो आ गया 800. ऊपर कितना आया? 7 5 ज़ा 35, 35 3 ज़ा, अच्छा ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो रहा है, कर लेते हैं. तो ये कितना आ गया? 5 2 ज़ा 10 और 8 2 ज़ा 16, 160. 7 3 ज़ा 21, 21 9 ज़ा 9, 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189. तो देन फाइंड द एक्चुअल इनकम. ये 189 किसको रिप्रेजेंट करें? 378 को. 189 37800 को रिप्रेजेंट करें तो 160 की वैल्यू क्या होगी? 37800 बाई 189 इंटू में 160. बस अगर आप ध्यान से देखो तो ये 189 का डबल है. तो बस 189 200 था और 16 2 था 32 और उसके साथ 3 0. दिस इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹11,200. और टैक्स ऑफ 18% इज़ एप्लीकेबल ऑन द आइटम. 18% टैक्स का क्या मतलब है भाई? 18% हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. 18% मतलब 2% 1/50. 18% 9/50. If the selling price after the tax does not change, the tax rate becomes 12%. Then by how much should the price be increased? देखो क्या बोला क्वेश्चन में, पहले 18% का टैक्स था लेकिन अब टैक्स हो गया 12% का, तो हमने उसका कॉस्ट बढ़ा दिया. कॉस्ट बढ़ाने के बाद 18% वाला टैक्स की वैल्यू भी सेम आ रही है और 12% वाले टैक्स की वैल्यू भी सेम आ रही है. तो 12% कितना होता है? 2%, वही 1/50. और तो 12% 6/50. डिनोमिनेटर सेम रखते हैं. ठीक है. तो आफ्टर टैक्स अमाउंट हो गया ये 59 और यहाँ पे आफ्टर टैक्स अमाउंट हो गया 56. लेकिन उन्होंने बोला ये दोनों सेम है भाई, ये दोनों सेम है. तो सेम कैसे करेंगे? इसको हम 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 56 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको 59 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 59 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज इतना. 50 इंटू 56 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 11200 को. तो उन्होंने बोले कितना चेंज हुआ? द प्राइस शुड बी इंक्रीज बाय, मतलब हमें ये निकालना है 56 इंटू 59. 56 इंटू 59 निकालना है. बस 56 तो दोनों में सेम है तो क्या करेंगे? 11200 को 50 से डिवाइड करके 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो हमें ये वैल्यू निकालनी है 50 इंटू 59. 50 इंटू 59 तो बस 56 से डिवाइड करेंगे और
59 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 50 तो दोनों में सेम है। हमें ये फाइंड आउट करना है, ये हमें दे रखा है। 56 टू ज़ा 112, 200 हो गया। 59 टू ज़ा 60 टू ज़ा 120, उसमें से 2 माइनस कर दो 118। 118 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। In an election, 40% of the candidates standing in an election are women and 50% of the women are married. If 40% of the total candidates are married and married male candidate equals to 10,000, then what is the total number of candidates who stood in the election? समझ लो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है 100। 40% ऑफ द कैंडिडेट इन द वुमेन, इसका मतलब 40 वुमेन है और 60 मैन हुए। उसके बाद उन्होंने बोला 40% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स आर मैरिड, इसका मतलब 100 में से 40 मैरिड है। उसके बाद क्या बोला है? 50% ऑफ द वुमेन आर मैरिड। 50% ऑफ द वुमेन, 40 का 50% मतलब कि 20 वुमेन है मैरिड। टोटल 40 लोग मैरिड है, उसमें से 20 वुमेन मैरिड है, तो कितने आदमी मैरिड हुए? 20 मैन मैरिड हुए। मैरिड मेल कैंडिडेट इक्वल टू 10,000, तो इसका मतलब 20 इज़ रिप्रेजेंटिंग 10,000। तो 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बस 20 इंटू 5 100 होते, तो 10,000 इंटू 5 कितना हो गया? 50,000 इज़ द राइट आंसर। Question number 61. In an examination, the marks of student E is increased by 45% and then decreased by 40%, due to which the final marks obtained by E was 52 less than the original marks. देखो, हमेशा डिनोमीटर के नीचे वाला ओरिजिनल है और ऊपर वाला चेंज है। पहले 45% से बढ़ गए। 5% कितना होता है? 1/20, तो 45% कितना होगा? 9/20। 45% कितना हो गया? 9/20, क्योंकि 5% 1/20, 5 9 ज़ा 45, 9/20। ये इंक्रीज़ हुए ना, पहले अगर मार्क्स 20 थे तो अब हो गए 29 इंटू में। डिक्रीज बाय 40%, 40% मतलब 2/5 डिक्रीज़ हो गए। पहले अगर 5 थे तो मार्क्स अब कितने रह गए? 3/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 29 3 ज़ा, देखो हमें पता है 33 ज़ा 90, उसमें से 3 और कम कितना हो गया? 87/100, राइट। बट उन्होंने बोला ये 52 कम है, हमारा तो कितना कम है? 3। इसका मतलब 3 इज़ रिप्रेजेंटिंग 52। तो ई को कितने मार्क्स मिले थे? ई को एक्चुअल में 100 मार्क्स मिले थे, तो 3 की वैल्यू 52 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? बस तो ये आ गया 52/3 इंटू में 100। ये 3 नहीं है 13 है, ठीक है। तो 52/13 इंटू में 100। 87 और 100 में कितने का गैप है? 13। लेकिन उन्होंने बोला ये गैप 13 का नहीं है, 52 का है बस। तो 113 for the 52, 400 is the right answer. Question number 62. A candidate scores 28% and fails by 9 marks, while another candidate who scores 42% marks get 12 marks more than the minimum marks. देखो, एक को मिल रहा है 28%, एक को मिल रहा है 42%। इन दोनों में कितने का गैप हुआ? 14% का। 14% का गैप किसके इक्वल है? इधर 9 मार्क्स कम थे, इधर 12 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो 12 + 9 21। 14% 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। मिनिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे? या तो 28% की वैल्यू निकालो या 42% की वैल्यू निकालो। 28% की वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 9 ऐड कर देंगे। 42% की वैल्यू निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें से 12 माइनस कर देंगे। हमारी मर्ज़ी है। 28% निकाल लेते हैं। 28% कितना हुआ? 14 का डबल, तो 21 का डबल 42। आंसर कितना आया? 42 + 9। 42 + 9 कितना हो गया? 51। 51 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63. In a town, 40% of the male population and 30% of the female population are married. Assuring that one man marries one woman and vice versa, find the percentage of total population who are married. हमें बताना है पूरी पॉपुलेशन में से कितनी मैरिड है। देखो, 40% ऑफ मेल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 30% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इन्होंने आपस में तो शादी करी होगी, राइट। तो मेल बाय फीमेल कितने आ गए? 3:4। मतलब अगर पूरी आबादी है 7 लोगों की, अगर पूरे में 7 लोग हैं तो उसमें से 3 मेल हैं और 4 फीमेल, ठीक है। तो हम इसको 30 और 40 ले लेते हैं।
टोटल पॉपुलेशन हो गई 70, उसमें से 30 मेल है और 40 फीमेल है। और कितने परसेंट पॉपुलेशन मैरिड है? 40% ऑफ मेल पॉपुलेशन। इसका 40% निकालो, कितना आया? 4 3 12, 12 मेल मैरिड है तो 12 ही फीमेल भी मैरिड होगी भाई। तो कितने लोग मैरिड हैं? 70 में से 24 लोग मैरिड हैं। 24/70 मल्टीप्लाई बाय 100, बस ये आ गया आंसर। 7 3 21, बचा कितना? 3, 7 4 28, बचा पॉइंट में कुछ 34 एक में ही है, तो यही आंसर है। 34 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 64, हर इज सेविंग सम पार्ट ऑफ हिज मंथली सैलरी टू बाय अ कार, देन ही विल बाय द कार इन 48 मंथ। हाउ मच % शुड ही इंक्रीज हिज सेविंग टू बाय द कार इन 36 मंथ? देखो, समझ लो वो 48 मंथ में रोज हर महीने x रुपीज़ की सेविंग करता था, तो उसकी टोटल सेविंग कितनी हो गई? 48x। लेकिन अब वो कह रहे नहीं, मुझे तो सेविंग बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो 36 महीनों में ही कार खरीदना चाहता है। आप समझ लो उसने सेविंग बढ़ा के कर दी y, तो 36y सेविंग करेगा और टोटल सेविंग तो बराबर ही होगी। 12 4 48, 12 3 36, मतलब x/y इज इक्वल्स टू 3/4। तो उसने सेविंग कितनी इंक्रीज़ करी? 1, किस पर? 3 पर। 1/3 कितना होता है? 33.33%। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब बस हमारे लास्ट के क्वेश्चंस रह गए हैं, ये PGT 2022 वाले, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।